हे गाइस, सो आप देख सकते हैं वहाँ पे नायग्रा फॉल्स का कैनेडियन साइड आपको दिख रहा होगा। एंड वहाँ ऊपर से हर रात को वहाँ से लाइट्स प्रोजेक्ट होती है नायग्रा फॉल्स के ऊपर। एंड आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंट कलर्स में होती है, जनरली रेनबो के कलर्स में होती हैं। बट सिंस ये अभी विंटर का टाइम है एंड क्रिसमस का टाइम है आने वाला है, उसकी वजह से आसपास बहुत सारी और लाइट्स अवेलेबल भी हैं। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे नायग्रा फॉल्स के पास में आपको एक क्लोजअप दिखाने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमिता एंड असावरी। अगर आप यहाँ पे नए हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम असावरी है एंड मेरा जो पार्टनर है उसका नाम अमित है। एंड वी बेसिकली मेक वीडियोस अबाउट बीइंग इमिग्रेंट्स इन कनाडा। हम लोग यहाँ पे आए थे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अब हम नायग्रा फॉल्स में काम कर रहे हैं। तो आपने जो अभी थोड़ी सी क्लिप्स देखी वो बेसिकली नायग्रा फॉल्स के क्वीन विक्टोरिया पार्क की क्लिप्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी क्रिसमस लाइट्स लगी हुई हैं एंड बहुत ही अच्छा क्रिसमस का माहौल हो रखा है। एंड वी जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू कि आप भी थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे क्रिसमस का माहौल कैसा होता है। एंड आई होप यू लाइक दोज क्लिप्स। बट अब बात करते हैं कि आज का मुद्दा क्या है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस इन कनाडा। एंड अगर आप कनाडा के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मेडिकेयर होता है विच इज़ फ्री हेल्थ केयर फॉर एवरीवन। बट उसके अलावा आप प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी ले सकते हो एंड उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एंड हम बताएंगे कि कैसे लिया जा सकता है वो इंश्योरेंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइज। एज़ यू कैन सी हम लोग घर वापस आ गए हैं। बाहर काफ़ी ठंड थी बट अब हम घर आ गए हैं, कंफर्टेबल हैं, रिलैक्सड हैं एंड वी आर रेडी टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, एज और प्रीवियस वीडियोज़ हम टाइम स्टैम्प्स ऊपर डाल रहे हैं। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन वन स्पेसिफिक टॉपिक प्लीज़ गो अहेड एंड स्किप टू दैट। बट अदरवाइज पूरा वीडियो तो है ही जिसमें हम बाकी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि हमने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि कनाडा का यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्लान को मेडिकेयर कहते हैं। सो इस मेडिकेयर में एक्चुअली में आपको क्या क्या कवरेजेस मिलती हैं। सो जनरली फैमिली डॉक्टर विजिट्स, इमरजेंसी रूम विजिट्स, ब्लड वर्क या एनी सॉर्ट ऑफ डायग्नोस्टिक वर्क, ये सारी आपको कवरेजेस जनरली मिल जाती हैं। नाउ जो पूरी लिस्ट है कवरेजेस की, उसकी वो लिस्ट हम डाल देंगे स्क्रीन पे। एंड वी अर्ज यू कि आप वीडियो पॉज करके देख लो कि क्या क्या कवर्ड होता है जनरली मेडिकेयर के अंडर, सो दैट आप वेल इन्फॉर्म रहो। एंड हम ये इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या आप ऑलरेडी आ चुके हैं, यू शुड नो अबाउट योर मेडिकल राइट्स कि व्हाट ऑल यू आर एंटाइटल्ड टू। एज़ यू कैन सी ये लिस्ट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर्ड नहीं होती हैं। सो फॉर एग्जांपल एम्बुलेंसेस हो गया या डेंटल केयर हो गया या विजन केयर हो गया, काफ़ी प्रोविंसेस में वो सब कवर्ड नहीं होता है। बट इट डेफिनेटली डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोविंस में हो। तो प्रोविंस टू प्रोविंस दीज सॉर्ट ऑफ सर्विसेज डिफर, सो दैट फॉल्स अंडर द प्रोविंशियल हेल्थ केयर। सो जस्ट एज एन एग्जाम्पल बात करते हैं कि जैसे एम्बुलेंस का जो खर्चा होता है वो ओंटारियो में पार्शियली कवर्ड होता है। बट अगर आप किसी और प्रोविंस में रह रहे हो, जैसे कि हम लोग पहले अल्बर्टा में थे, तो वहाँ पे एम्बुलेंस का खर्चा अल्बर्टा हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड नहीं था। तो इट वुड समटाइम्स इवन कॉस्ट लाइक $400 पर पर्सन फॉर द एम्बुलेंस विजिट। सो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल रहे हैं ऑफ द थिंग्स जो कि कवर्ड नहीं होती हैं मेडिकेयर के अंडर। सो टेक अ लुक एट दिस लिस्ट सो दैट यू कैन सी कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो यू माइट नीड इन योर प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस। सो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन दे सकते हैं उसके बेसिस पे। हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि मेडिकेयर में काफ़ी सारी चीज़ों की कवरेज नहीं मिलती हैं, तो इस बारे में बात करते हैं कि जो कवरेज नहीं मिलती है उनके एवरेज कॉस्ट कितने होते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको जैसे हमने अभी एम्बुलेंस के बारे में बताया कि अगर आप ओंटारियो में नहीं रहते हैं, ओंटारियो के बाहर हैं, तो मोस्ट लाइकली आपको $400 या उसके आसपास का खर्चा पड़ सकता है पर पर्सन, मगर ओंटारियो में काफ़ी हद तक वो कवर्ड है। लेकिन अगर हम डेंटल प्रोसीजर्स के बारे में बात करें तो डेंटल ट्रीटमेंट जो होती है वो काफ़ी महंगी पड़ सकती है। एक लिस्ट आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रही होगी कि जनरली डेंटल ट्रीटमेंट के कितने खर्चे होते हैं। सो जब भी आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि काफ़ी सारे प्रोसीजर्स जो आपको दिख रहे हैं वो कवर्ड हों।
सो ये तो बात हो गई कि मेडिकेयर में क्या क्या कवरेजेस आपको मिलती हैं और कौन से कवरेजेस आपको नहीं मिलती हैं। लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन जनरली जो हमने सुना है वो ये है कि अगर आप कनाडा के रेजिडेंट हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टेटस पे कनाडा अगर आ रहे हैं, तो आपको ये सारी हेल्थ कवरेजेस मिलेंगी, जो कि हमने जैसा पहले बताया। मगर ऐसा सच नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो ओंटारियो में आपको वो सारी कवरेजेस ओंटारियो गवर्नमेंट नहीं देगी। आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड वाला जो होता है वो लेना पड़ेगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लेकिन अगर आप अल्बर्टा जाएंगे या फिर कोई और प्रोविंस जाएंगे, जैसे कि हम अल्बर्टा में पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी हद तक हमारे पास वो कवरेजेस थे। सो ये जो चीज़ है कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी कर सकती है। तो आप ज़रूर चेक करें आप जिस भी प्रोविंस में जा रहे हैं उसका जो प्रोविंशियल हेल्थ केयर प्लान है उसमें आपको कवरेजेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हाँ, हम लोग जब अल्बर्टा में रह रहे थे तब हम लोग एक बार आइस स्केटिंग के लिए गए थे और मैं गिर गई थी और मेरा जो लेफ़्ट नी का जो टेंडन है वो टूट गया था। बट उस टाइम पे सब कुछ मेरा कवर्ड था थ्रू द अल्बर्टा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, लाइक द डॉक्टर्स विजिट्स भी कवर्ड थी, देन एक्सरे किया था वो भी कवर्ड था। वो अलग बात है कि डॉक्टर ने सही से डायग्नोज नहीं किया मुझे, तो दे सेंट मी फॉर एन एक्सरे, पर एमआरआई मेरा शेड्यूल किया ही नहीं था। बट एक्चुअली टेंडन में प्रॉब्लम थी जिसके लिए एमआरआई की ज़रूरत थी। बट एनीवेज वट एवर, मूविंग ऑन। सो इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मेक श्योर कि आपके प्रोविंस का आपको पता हो कि आपको हेल्थ केयर मिल रही है प्रोविंस के थ्रू कि नहीं। अब बात करते हैं अगर आप वर्क परमिट या पीआर पे आए हो, तो अगर आप वर्क परमिट या पीआर पे आए हो तो आप डेफिनेटली मेडिकेयर के अंडर ना कवर्ड होगे। जो भी आपका प्रोविंशियल हेल्थ केयर होगा यू विल बी कवर्ड अंडर दैट, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि अगर आप प्रोविंस मूव कर रहे हो तो क्या होता है, जैसे हम लोग पहले अल्बर्टा में थे जहाँ पे हमारे पास अल्बर्टा का हेल्थ इंश्योरेंस था, फिर वी मूव टू ओंटारियो। तो वो जो मूव वाला टाइम था उसके बीच में वी डिडंट हैव ओंटारियो वाला कवरेज, एंड हमारे साथ एक हादसा हो गया था उस वक्त। तो हादसा ये हुआ था कि हम लोग कार में थे, हम लोग लाइक वी वर एट अ स्टॉप एंड पीछे से गाड़ी ने आके हमें ठोक दिया था। तो जब वो हुआ था मैं फ़ोन देख रही थी, मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, और जैसे ही उन्होंने ठोका ना मेरा नाक लिटरली मेरे फ़ोन के टॉप पोर्शन में से चला गया था। तो मेरा सेप्टम थोड़ा सा डेविएट हो गया था जिसके लिए वी हैड टू गो टू द एमरजेंसी रूम। पर एमरजेंसी रूम में माय अल्बर्टा हेल्थ केयर इंश्योरेंस वर्कड। बट जब हम नेक्स्ट दिन वॉक इन क्लिनिक में गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, एक नॉर्मल चेकअप के लिए हम दोनों को कराना था क्योंकि, तो उस वक्त हमें वैसे देने पड़े। तो वी हैड टू पे अराउंड $70 पर पर्सन, टोटल हमें $140 का खर्चा हो गया था उस वक्त, क्योंकि हमारे पास ओंटारियो का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, सिर्फ अल्बर्टा वाला था। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इफ़ यू आर मूविंग, आपको दूसरे प्रोविंस का हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। नाउ दैट सेड, अगर आप घूमने भी जा रहे हो ना किसी और प्रोविंस में, जैसे आप वैंकूवर चले गए घूमने के लिए, तो भी ऐसा ही होता है कि आपका कवरेज नहीं होगा वहाँ वाले वॉक इन क्लिनिक्स वगैरह में। हो सकता है इमरजेंसी रूम में कवर्ड हो, पर जनरली वॉक इन क्लिनिक्स में नहीं कवर्ड होता है। सो बेसिकली जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे कि आप जाके लो, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, तो आप दूसरे प्रोविंस में भी आपको कवरेज मिलेगा इन केस कुछ हो गया तो, विच इज़ गुड। आई थिंक इट्स गुड टू बी सेफ। देन जो दूसरी बेस्ट चीज़ होती है प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस के बारे में, इसकी आप अपना प्लान बिल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे मैं आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एट द मोमेंट, बिकॉज अमित का तो जैसे अमित की कंपनी देती है, उनका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है एंड दे कांट रियली चूज़ कि उन्हें क्या चाहिए। बट मेरी कंपनी में ऐसा है कि वो लोग एक प्रीमियम का अमाउंट देते हैं मुझे पर मंथ, एंड आई कैन चूज़ कौन सा भी जो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो जैसे मैं देख रही थी, एक देजार्डन करके कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो उनके पास लाइक 2 टाइप के प्लान्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, वन इज़ बेसिक, वन इज़ एनहांस्ड। तो यू कैन पिक एंड चूज़ कि तुम्हें विजन में एनहांस चाहिए, डेंटल में एनहांस चाहिए, या किसी और चीज़ में बेसिक चाहिए। तो जैसे मेरे केस में आई यूज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो मेरा जो प्लान मैं बिल्ड कर रही हूँ उसमें मैं विजन के लिए एनहांस्ड कवरेज ले रही हूँ जिसमें कि $250 कवर्ड होते हैं। तो यू कैन सी आपके केस के हिसाब से आपको कौन से कवरेजेस चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप बिल्ड कर सकते हो अपना प्लान, एंड वट एवर सूट्स योर नीड्स, दैट वे इट वर्क्स आउट वेल आई थिंक। सो गाइज, अभी हम वीडियो के एंडिंग पार्ट में जा रहे हैं, बट बिफोर वी गेट टू दैट, प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
टू आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आप कौन से प्रोविंस से देख रहे हैं, आप कनाडा से देख रहे हैं या आप इंडिया से देख रहे हैं, या आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइस, अभी हम वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में जा रहे हैं कि आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा कैसे। सो जनरली कनाडा में बहुत सारी कंपनीज है, बट जो मोस्ट पॉपुलर वंस आर मैन्युलाइफ, अवीवा, देजार्डेंस। अभी आई थिंक असावरी उसी के बारे में देख रही है। हाँ, आई वॉज लुकिंग इन टू देजार्डेंस इंश्योरेंस एंड द रीज़न आई वॉज लुकिंग इन टू इट कि हम जब यूनिवर्सिटी में थे, हमारी यूनिवर्सिटी का जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन था वो देजार्डेंस का ही था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा गिवन कि उसमें विजन कवरेज जैसा होता है। तो कुछ नहीं करना होता ये सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, यू जस्ट हैव टू गो टू देयर साइट एंड आप जिस भी प्रोविंस में हो उस प्रोविंस का एड्रेस डाल के साइट में ही आपको एजेंट्स के नाम मिल जाएंगे और कुछ नहीं, बस उन्हें ईमेल करना है कि कैन आई गेट अ कोटेशन ऑन द कोड एंड मुझे ये चीज़ें चाहिए। जैसे मैंने लिखा था कि मुझे विजन एंड डेंटल कवरेज चाहिए ही चाहिए, तो समवन फ्रॉम देजार्डेंस कॉल्ड मी एंड दे टॉक टू मी कि मेरी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है एंड मुझे कौन से कवरेजेस में इंटरेस्ट है एंड दे जस्ट सेंट मी अ कोड कि अगर आप बेसिक प्लान के लिए जाते हैं तो ऐसा है, एनहांस प्लान के लिए जाते हैं तो उसका इतना कॉस्ट पड़ेगा एंड देन यू कैन जस्ट चूज। सो यू कैन डू दिस फॉर एनी कंपनी आउट देयर, काफ़ी ईजी होता है, जस्ट हैव टू ईमेल दैम एंड दे गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें सेल करना है अपना इंश्योरेंस आपको। पर बेस्ट यही रहेगा कि यू रीच आउट टू मल्टीपल वंस टू सी कि आपको बेस्ट ऑफर क्या मिल रहा है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा एंड आई होप कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मेक श्योर you subscribe to our channel. We publish a new video every single week, and so see you next time.